A very good evening, my dear students. So today I am back again with the topic that is of endocrine glands. और हम दो ग्लैंड हम डिस्कस कर चुके थे, दैट इज़ थायराइड ग्लैंड एंड पैंक्रियास एंड एज वेल एज हम एड्रेनल ग्लैंड भी डिस्कस कर चुके थे. इनफैक्ट हम 3 ग्लैंड डिस्कस कर चुके हैं. तो हमारी लास्ट ग्लैंड बची हुई दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. आपके सिलेबस में जो गिवन है. What is a pituitary gland? Pituitary gland is a pea-sized gland. मतलब एक मटर के दाने की जितनी ये ग्लैंड होती है. लोकेटेड बिलो द ब्रेन, जहाँ पे आपका ब्रेन है वहीं पे नीचे पे ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है. ओके, इट सिक्रीट सेवरल हार्मोन्स. ठीक है, तो ये मास्टर ग्लैंड भी इस ग्लैंड को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस क्या किसको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को. और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो काफ़ी और जो अदर ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है. तो ये जो इसकी जो हार्मोन जो ये रिलीज़ करती है उसके थ्रू ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. सम ऑफ विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो जो हार्मोन इससे रिलीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन ऐसे जो रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के. तो आपको एग्जाम्पल क्या समझ में आ जाएगा वो. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. तो ये आपको याद होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप कैसी है. एक पी के साइज़ की जितनी उसका शेप है. दूसरा उसका जो नाम है क्या है, मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि वो और ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है. ओके, तो अब हम इस चार्ट पढ़ लेते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा. जैसे एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, तो अभी आप पढ़ चुके हो थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड क्या बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है. 2 हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4. लोकेशन आपको पता है कहाँ पे, ऑन आइदर साइड ऑफ द विंड पाइप, जस्ट बिलो द लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स के नीचे है, विंड पाइप के आइदर साइड में है, दोनों तरफ है. ठीक है, हार्मोन जो रिलीज़ करती है वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन. कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन. फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट. और इसका जो फंक्शन है हम आपको बता चुकी हूँ कि किसको रेगुलेट करती है, मेटाबॉलिज्म को. तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH या TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ओके, अभी नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड का आपने लोकेशन आपको पता है कहाँ पे है, किडनी की कैप के ऊपर, किडनी के ऊपर कैप की तरह है, लाइक ए कैप ओवर द किडनी के ऊपर. तो और ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, एड्रेनलिन. और दूसरा हार्मोन कौन सा बताया था मैंने आपको, नॉर एड्रेनलिन. एड्रेनलिन ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड फ्लाइट फाइट हार्मोन है. एंड इसका जो फंक्शन है जो गिवन है वो क्या है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन. ये क्या करती है, प्रिपेयर करती है बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. ओके, नाउ पैंक्रियास का लोकेशन कहाँ, बिहाइंड द स्टमक के पीछे है. 2 हार्मोन रिलीज़ कर रही है जो आपके सिलेबस में, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. और एक और हार्मोन रिलीज़ करती है सोमैटोस्टेटिन. इंसुलिन जो सिक्रीट होते हैं पैंक्रियास के बीटा सेल्स से होते हैं, एंड अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन को. अब इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी, आपको मैं समझा चुकी लास्ट क्लास में. और ग्लूकागॉन क्या करते हैं, रिलीजेस शुगर फ्रॉम द लिवर. अपोजिट एक्शन है. ठीक है, और एक ही ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों ही हार्मोन को, दोनों एक ही जगह से रिलीज हो रहे हैं, बट बोथ ऑफ देम आर हैविंग अपोजिट एक्शन. नाउ जो हम लास्ट ग्लैंड हम आपके सिलेबस में जो गिवन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेशन पता है कहाँ पे, बिलो द ब्रेन. एक पी शेप ग्लैंड है. इसके जो हार्मोन है, अब आप देखिए इसके हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, फंक्शन देख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये किस चीज़ को इनेबल करेगा, बॉडी की ग्रोथ को इनेबल करेगा. TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को. स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरोक्सिन. ठीक है, तो क्योंकि ये कंट्रोलिंग पावर है इसके अंदर कंट्रोलिंग एक्शन है. इसके जो हार्मोन्स होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं. तो हार्मोन ये रिलीज़ कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है. दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है. वो कौन से, मतलब उन सेक्स सेल्स को बनाने में हेल्प करता है दोनों में, किसमें, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी.
ठीक है, तो ये सम ऑफ द मेन हार्मोन हमने पढ़ लिए। तो हम मास्टर ग्लैंड को पढ़ लेते हैं आगे क्या, सम ऑफ द फंक्शन ऑफ मेजर हार्मोन। अब मैंने आपको ये पहले नाम बताए, अब मैं आपको बताती हूँ फंक्शन, फिर से हम इसको एलोबरेट करके पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ मेजर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी आर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ कर रही है उसके कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ स्पेशली इन द एडोलसेंट ईयर्स। ठीक है, आपको पता है कि ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है, बचपन से ही आपकी ग्रोथ होती है, पर आपकी जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो आपकी एडोलसेंट एज में होती है, अबव 12 अबव 13 प्यूबर्टी जब हिट करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म एंड एक्सेस सीक्रेशन रिजल्ट्स इन गिगेंटिज्म। अगर बहुत कम हार्मोन रिलीज़ होता है ग्रोथ हार्मोन तो एक बौनापन रहता है, और बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेसिव गिगेंटिज्म हो जाएगा, एक जाइंट फॉर्म में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले ही बता चुकी हूँ, स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरक्सिन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, आपको पता है सेक्स हार्मोन, सेक्स के लिए या फिर जब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं मेल्स में तो प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का मेल्स में, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ओवा और एग्स इन फीमेल्स, और फीमेल्स में क्या होता है, एग्स एंड ओवा का प्रोडक्शन होता है। The pituitary gland plays an important role in the birth process as it produces hormone which causes a contraction of the muscles of the uterus during childbirth. एक और हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि इस टेबल में नहीं गिवन है बट मतलब इन्फॉर्मेशन में जो गिवन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, बर्थ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब बेबी चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्या हो सके, बेबी का बर्थ हो सके। और उस हार्मोन का नाम क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन नहीं है, उसका हार्मोन का नाम मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्सीटोसिन है, जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हार्मोन जो यहाँ पे गिवन है वो है प्रोलैक्टिन, विच स्टिमुलेट्स द ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो एक और हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ कर रही है, तो वो हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन है, जो कि स्टिमुलेट करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ कि ब्रेस्ट से क्या प्रोड्यूस हो सके, मिल्क प्रोड्यूस हो सके। तो विद दिस we have finished all the glands of the endocrine system, and in the next class we'll be discussing the above the chapter whatever topic there is in the next page. तो आई थिंक अडोलसेंस है नेक्स्ट पेज पे, वो डिस्कस कर लेंगे कुछ जनरलाइज सी चीज़ें। साइंस की जहाँ तक टॉपिक है तो ये आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो आपके